जितना घातक पाप है ना उतना ही घातक पुण्य भी है आध्यात्मिक मार्ग में, सांसारिक मार्ग में नहीं। सांसारिक मार्ग में तो पाप से आपको दुख होगा, पुण्य से सुख होगा। लेकिन जब सुख होगा तो पुण्य का बैंक बैलेंस घटेगा तो फिर दुख आ जाएगा, फिर कष्ट आ जाएगा। फिर आप क्या करें, हमने तो किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर हमको क्यों दुख आ गया। अरे सुख के समय आपने सेवा नहीं की, कोई परोपकार नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया तो पुण्य घट गया, और घटेगा तो पाप फलेगा। जो काल के गर्भ में पाप और पुण्य रहते हैं समयानुसार, तो घटना क्रम वैसा घटित होता है, काल घटित कराता है। सुख और दुख, दुख के समय त्याग और सुख के समय सेवा अगर करते रहेंगे तो शायद दुख नहीं आएगा। दुख के समय त्याग करेंगे, दुख तो आएगा क्योंकि हमारे कर्म का फल है, लेकिन दुख चुभेगा कम। ये हम बार बार कहा करते हैं, दुख का दर्द जो है ना, वो पीड़ा, वो चुभन कम रहेगी अगर त्याग का भाव है। उस समय भोग का भाव रहेगा तो दुख और चुभेगा, इतना दुख इतना बड़ा लगेगा। हमने कहा पुण्य भी संसार है और पाप भी संसार है। सबसे बड़ी बात है संसार और सांसारिकता समूल भस्म हो रही है। निष्काम तप से योग उत्पन्न होता है और महादेव की कृपा और महादेव का व्यक्तित्व प्रकट होता है। और कामदेव तो योगी है नहीं, वो तो घोर संसारिक है। पुण्य कार्य करने से शायद उन तक पहुंच सकूं, क्योंकि श्रुति कहती है। वो सोचते हैं कि हम देवताओं के उपकार करने जा रहे हैं, यानी पुण्य करने जा रहे हैं, तो शायद महादेव तक मैं पहुंच जाऊं। वेद कहते हैं कि उपकार परम धर्म है। दूसरों के हित से जो देह त्याग करते हैं, संत लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। अस कही चलेऊ सबहि सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं, ये ऐसा कह करके सब देवताओं को प्रणाम करके सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी का विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित है। एक बात लेकिन ध्यान देखिए, कामदेव का बाण जैसे हमने कहा फूलों का बना है, बाण भी फूलों का है। जो आदमी लोहे से नहीं मरता ना, वो फूलों से मर जाता है। जो दुर्गंध से नहीं मरता, सुगंध से मर जाता है। इसके आगे भी है, अगर ये दोनों चीज से नहीं मरा तो फिर कहाँ मरेगा। जहाँ कामनी कंचन के तीर नहीं चलते, वहाँ प्रशंसा के तीर कामयाब हो जाते हैं। आप किसी को धन का लोभ दीजिए, शायद नहीं डिगेगा। उसके पास काम भेजिए, कामनी भेजिए, फिर भी नहीं डिगेगा। लेकिन आप खूब उसकी तारीफ करते रहिए, प्रशंसा करते रहिए। ना चाहते चलो लाओ तुम्हारा काम कर ही देते, प्रशंसा का तीर वहाँ कामयाब हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। कामनी कंचन के तीर नहीं चलते, प्रशंसा के तीर कामयाब हो जाते हैं। कैसे? सम्मोहन है। अब सुगंध एक सम्मोहन पैदा करता है ना। सम्मोहित अवस्था क्या होती है? नशा पिलाने के बाद कुछ भी करे, वो कुछ भी करता है, सम्मोहित रहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में कोई सहायक नहीं होता है। न शुभ सहायक होता है, न अशुभ सहायक। न राक्षस सहायक बनते हैं, न देवता सहायक बनते हैं। ये बात जान लीजिए, देवताओं की पूजा हम लोग कर रहे हैं, सांसारिक लक्ष्य है हमारा, तो देवता हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे, हमारी कामना वासना इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में न देवता आपकी सहायता कर सकते हैं, न दानव सहायता कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठी करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरंत तेही देही कपाट उधारी। गोस्वामी जी बहुत गंभीर बात कहते हैं। सारे इंद्रियों के द्वार पर देवता अपना अपना थाना बना लिए। थाना यानी स्थान बना लिए, स्थान बनाकर बैठे हैं। जैसे ही विषय की हवा बहती है, वैसे ही देवता लोग कपाट खोल देते हैं। वही पांचों इंद्रियां जो है ना, ज्ञान इंद्रियां, पांच तन्मात्रा जो है, रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श, पांचों द्वार खोल देते हैं और विषय को अपनी ओर खींचने लगते हैं। फिर मन चंचल होने लगता है और भोग की ओर उन्मुख होने लगता है। तो पुण्य और पाप सहायक नहीं होते हैं, किसी भी रूप में आध्यात्मिक जीवन में सहायक नहीं है। संसार और सांसारिकता से वैराग्य होगा, तभी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा शुरू हो पाती है। इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में विवेक वैराग्य सहायक है, निष्कामता सहायक है, कामना कभी सहायक नहीं होती।
जीवन में विवेक वैराग्य होना चाहिए। चाहे कामना कितनी भी शुभ हो, निष्काम रहेंगे तभी बात बनेगी।